Hello guys, so we are starting with exercise 5.2 today. We have we have seen all the the solved examples from before this exercise. Now we'll start with the first one. So the first one is given as integration of x root 1 plus x square into dx. So it's very easy. So what you have to start with is equal to I. So that you want to integrate this function into dx. So you can put this equal to t and we'll see what we want. So suppose t equal to 1 plus x square, so that makes dt equal to, this has a derivative 0, so this has derivative 2x, right? So we can see that here x is there, dx is there, but 2 is not there. Now see how to adjust that 2. You can follow the method that is being given in book as well, and this also, where you can see you can directly adjust it. Let's see, I'll just write I equal to the given function again, x root 1 plus x square into dx. Now we don't have this 2 over here, so I have adjusted 2, or to neutral it, I am dividing it with the 2. Now you can see for this 2x and dx together, you can put dt, right? So it will be 1/2 integration, और इसके लिए you can put root t. Simple enough. So you can initially write it as इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 1/2. अभी डेरिवेटिव निकाला है हमने, बस उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. सो दैट इज़ 1/2. अभी इसका जो बनेगा वो है, वो किससे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ठीक है, तो वो बनेगा t रेस टू 1/2 प्लस 1 इज t रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2. ओके, प्लस सी. ये ऐसा ही लिखना है. तो एक आपका जो नोटबुक का लाइन होता है ऐसे होता है, तो बस वैसे लिखना है. तो हमको कैंसिल करना ईजी जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो दैट विल मेक इट 1/3 ऑफ टी रेस टू 3/2 प्लस सी. टी हमने किसकी जगह पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह, 1 प्लस एक्स स्क्वायर raised to 3/2 plus c. Please check the answer before you go in front, and the answer is correct, right? So कभी कभी आंसर गलत भी हो सकता है. So we'll move to the next one. Let me check the camera again. Right. Okay. Now, yes, the next one is the second problem, where integration of x cube divided by root 1 plus x raised to 4, you have to integrate with respect to x, right? So I'm going to short down the methods here onwards. So मैं क्या करूँगा कि t की जगह let t is equal to 1 plus x raised to 4. तो पूरा इसकी जगह 1 प्लस एक्स रेस टू 4 की जगह टी कंसिडर कर दिया. तो डी टी क्या बनेगा, ओके, रिटन इट राइट. यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, लेट मी करेक्ट इट. ये डी टी इज इक्वल टू इंटू ये डी एक्स होना चाहिए. ओके, जस्ट मेक दैट करेक्शन. राइट, सो डी टी इज इक्वल टू, इसका 0 होगा, इसका होगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स. डी एक्स नहीं भूलना है हमको, ठीक है. अब फिर से वही मेथड हमको यूज़ करना है. आई राइट द इंटीग्रेशन फर्स्ट टू एडजस्ट इट. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स रेस टू 4 डी एक्स.
तो जैसे मैंने कहा आपके पास ये 4 नहीं है, बाकी एक्स क्यूब और डी एक्स तो है इधर, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 एडजस्ट कर लो, 4 डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आ गया 4x क्यूब डी एक्स की जगह आप डी टी पुट कर सकते हो, और नीचे जो है उसको उसके स्क्वायर रूट में तो आपको पता है आप टी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज दैट, टी, यस, हो गया। तो आफ्टर प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि टी रूट टी होता है टी रेस टू 1/2, और उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं करके बताता हूँ आपको, तो नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्टली लिखूँगा। तो 1/√t जो होता है वो टी रेस टू 1/2 बनेगा माइनस, ओके, और फिर उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ऐड होके -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 बनेगा, प्लस सी होता है इधर, तो टी रेस टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ओके, प्लस सी, और इसी को हम √t लिख सकते हैं, और ये रेसिप्रोकल बन के ये बनेगा प्लस सी। तो डायरेक्टली इसके जगह आप ये लिख सकते हो। ये आपका करोलरी, आई गेस करोलरी 3 में भी डायरेक्टली इसी हिसाब से वो 2f(x + c) दिया था आंसर में, तो वो यही था। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज़। तो ये 2√t होगा प्लस सी, और t को हम वी नो दैट t इज़ 1 + x⁴, बस उसको रिप्लेस करना है। आई एम सॉरी, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, 2 बनेगा। सो 1/2 रूट 1 + x⁴ प्लस सी, ओके, राइट। तो दीज आर रियली सिंपल एग्जाम्पल्स। तो देखो अभी थर्ड एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट जो भी होता है जनरली हम उसके लिए टी पुट करते हैं, और न्यूमरेटर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूमरेटर में हम लोग f' dx को dt पुट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो वही पैटर्न फॉलो करना है। इन द थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स सी द थर्ड वन। इट इज, जस्ट राइट डाउन दिस प्रॉपरली बिकॉज थोड़ा सा छोटे माइनस साइन से इधर, raised to x plus e raised to -x whole square in bracket e raised to x minus e raised to -x into dx, right। अब ये जो स्क्वायर है ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये f(x raised to n) हो सकता है, और ये f'(x dx) हो सकता है। तो लेट्स चेक इट, चेक करना पड़ेगा पहले। t = e raised to x + e raised to -x पुट किया, ठीक है। तो dt क्या बनेगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, e raised to -x का डेरिवेटिव e raised to x into -1, है ना, क्योंकि चेन रूल में इसका भी डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो -1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, e raised to -x हो जाएगा। तो e raised का डेरिवेटिव e raised to -x into -1, तो वो माइनस मैंने इधर लिख लिया, और दिस होल इंटू dx तो होता ही है। तो सिंपल है, ठीक है। तो वो बन जाएगा क्या, सो हम इसके जगह t पुट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू dt। देखो कितना सिंपल एग्जांपल है। तो t² को तो आपको पता है t³/3 इंटीग्रेशन होता है प्लस c, और t³ की जगह आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए e raised to x plus e raised to -x raised to 3 divided by 3 plus c. Please check the answer, and that is the answer, right? So okay, we'll start with the fourth one. तो बहुत ही फास्ट ये कंप्लीट हो रहा है, देखिए अभी। The fourth one is integration of 1 plus x divided by x plus e raised to -x dx, right। तो
ओरली अगर हम उसको सॉल्व करने जाए तो हमको ये x का डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव x नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली तो हमको एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो समझ में आता है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मैं यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे डी एक्स लिखना नहीं भूलना है। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स। अब इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, तो वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम कुछ देख सकते हैं कि कुछ पैरेलल मिल रहा है हमको, तो हम टी पुट करके देख लेंगे। टी डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नो इट इजंट। तो एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 1 को हमने टी पुट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा आपका, या फिर वहाँ पे जो रिवीजन करने के लिए टाइम लगने वाला था वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का ये फ़ायदा है कि डेरिवेटिव हो जाता है, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन ईजीली सॉल्व। सो इंटीग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे भी उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, कुछ जो ऑप्शनल मार्क्स है वो मिला के 20 मार्क्स का होता है शायद, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। I'll share that thing with you. I'll explain that as well in the coming times. But let's see how to solve this first. So dt will be equal to first we'll derive this with product rule where x is constant, मतलब x वैसा ही रखना है। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस फिर e raised to x constant x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये into 1 हो जाएगा, जो मैं नहीं लिखने वाला अभी, आपको ये समझ में आ गया रहेगा। और प्लस का जो है वो 0 है, ठीक है। दिस इंटू डी एक्स। सो डी टी अल्टीमेटली विल बी इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉमन एक्स प्लस 1। यहाँ से ई रेस टू कॉमन निकाला तो x बचा, यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 बचा डी एक्स। सो यू कैन सी दैट दिस इज अवेलेबल इन द न्यूमरेटर, सही है। तो ये देखो, ये पूरा हम डी टी पुट कर सकते हैं इधर, और नीचे तो है ही अपना t, ठीक है। तो क्या काम अपना, so this is I equal to, if we put integration of dt divided by t, right? so उसका तो आएगा log of mod of t plus c। ये mod नहीं भूलना है बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न शायद आपको समझ में आ जाएगा, अभी बता दूंगा मैं। अभी विल फोकस ऑन द वट एवर वी हैव इन हैंड। लेट्स सॉल्व द फिफ्थ वन। अगर आपको देखना है फिर से आप रिवाइंड करके दे सकते हो। गो स्लो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द इंटरमीडिएट जो भी स्टेप्स होते हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो पॉज करके आराम से उसके बारे में सोचिए और आगे आइए, ठीक है। लेट्स सॉल्व द फिफ्थ वन, which is x plus 1 then x plus 2 in bracket 7 x plus 3 dx। इस सब का इंटीग्रेशन निकालना है हमको। अभी ये बहुत ही टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम है, और इसके लिए जो भी मेथड यूज़ होगी वो शायद यहाँ पे कभी पहले यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। विल डू इट, विल ट्राई इट। तो यहाँ से तो हमको समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि क्या, ये समझ में आ सकता है कि ये कुछ हो सकता है कि इसको एफ ऑफ एक्स पुट करें, लेकिन फिर उसका डेरिवेटिव इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी सिंगल मल्टीप्लिकेशन से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको कुछ और ट्राई करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वी आर ट्राइंग समथिंग एल्स। अदरवाइज ऑल द अदर प्रॉब्लम्स वर सिंपली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ yes, so
I'll just write x plus 2 raised to 7 here, and I'll write x plus 1 as x plus 2 minus 1. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस 2, और इसको मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 2 प्लस 1. अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 2 है, दिस एक्ट्स एज a माइनस b, दिस एक्ट्स एज a प्लस b. तो ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, आप उसको स्टार करके रखिए, शायद आपको बाद में मतलब ये समझ में आ जाएगा कि ये ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज है उससे थोड़ा अलग है. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसे मल्टीप्लाई होगा. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर. इंटीग्रेशन x प्लस 2 रेज टू 7, और ये यहाँ पे बनेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर के लिए 1 ही बनेगा. ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू,